देखिए, ये ऑडियो क्लिप की पूरी तरह से पहचान की गई है। पूरी जांच पड़ताल के बाद ये आवाज वॉइस रिकग्निशन के चलते पता चल गया है कि उन्हीं की आवाज है, भले ही वो कितने भी झूठ बोलें। अब इस पार्टी की जो फिरौतीबाज किस्म की जो उनकी चरित्र है वो सामने आ गया है सबके सामने। किस तरह से बाकायदा उगाही की जा रही है। उत्तम नगर में 10 साल से ये शख्स विधायक है। आप वहां जाकर पूछिए इनकी क्या रेपुटेशन है। यही नहीं, जिस डेवलपर को लगातार जिससे ये फिरौती कर रहे थे, उगाही कर रहे थे, कपिल सांगवान के साथ मिलकर आप देखिए किस तरह से उसको धमकी दे रहे थे और बाकायदा प्लानिंग करके एक गैंग के साथ पैसे हथियाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये इनका असली डीएनए है। चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, फिरौती करना और हर जगह में मुनाफाखोरी करना, ये इनकी प्रवृत्ति है और ये सामने आ रही है। अब जब जैसी खबर मिली कि इनको पकड़ा जाएगा, बालियान जी को, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फिर ध्यान भटकाने के लिए अपने को थप्पड़ भी पड़वा दिया। अब कितनी बार थप्पड़ पड़वाएंगे भाई? और ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं, कोई से और को तो थप्पड़ पड़ते नहीं, सबके साथ उतनी सिक्योरिटी है। पहले जब सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि बाकायदा आपने ऐलान किया था कि हम मैं ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, हमें किसी को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी, तब तो आपने थप्पड़ पड़वाया अपने को कई बार अपने ही लोगों से। फिर क्या क्या मनीष सिसोदिया ने, देखिए मुख्यमंत्री हैं, इनको Z+ सिक्योरिटी चाहिए, मतलब इस तरह की डिमांड्स आई। अब तो पूरी सिक्योरिटी भी साथ में है, तब भी लोग पहुंच पा रहे हैं। कौन यकीन करेगा बताइए? कौन यकीन करेगा कि एकाएक ही होता है? जब ध्यान भटकाना होता है अपने फिरौतीबाज एमएलए से, जब अपनी ही पार्टी का भ्रष्टाचार जो उजागर हो रहा होता है, पोल खुल रही होती है, तो कुछ एकाएक ऐसी कोई घटना हो जाती है। कोई यकीन नहीं करेगा, जानबूझ के अपने को पिटवाना। एकाएक दिल्ली की स्थिति बहुत खराब हो गई है, क्राइम कितना बढ़ रहा है। भाई क्राइम एक दिन में तो बढ़ा नहीं। जैसे ही पता चला कि नरेश बालियान की असलियत खुल गई है तो फौरन आपने सब कुछ याद आ गया। और जैसी आपको खबर मिली कि कल परसों अरेस्ट हो जाएगी, आपने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने शुरू कर दिए, अपने को पिटवाना शुरू कर दिया। तो ये शातिर दिमाग लोग हैं, बहुत ही चलत्तर किस्म के लोग हैं। इनकी नौटंकी सब लोग समझ गए हैं और अब तो बहुत सी और बातें करेंगे। हमदर्दी अपने लेने की, कभी कहेंगे शुगर कम हो गई, कभी कह रहे हैं दिल्ली पुलिस हमें मरवाना चाह रही है, कभी गृह मंत्री ये कर रहा है, या भाजपा के लोग पीछे पड़े हैं, या एलजी पीछे पड़े हैं, या कोर्ट्स हमारे खिलाफ हैं। तो ये सब चलता रहेगा। देखिए, षड्यंत्रकारी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करना चाहते हैं और करना जानते हैं। काम करना है नहीं उनको, काम तमाम करना है। तो उनसे आप कुछ और उम्मीद या तवक्को नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और जाहिर हो गई है कि ये फिरौतीबाज पार्टी है। अच्छा, जैसी कानून व्यवस्था के तहत ही जब वॉइस रिकग्निशन के चलते ऑडियो क्लिप में इस बात की पुष्टि हो जाती है और बाकायदा प्रमाण मिल जाता है कि बाकायदा नरेश बालियान ने ही धमकी दी थी और एक गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ मिलकर एक जाने माने डेवलपर को वो परेशान कर रहे थे और पैसा वसूलने की कोशिश एक बार नहीं कई कई बार कर रहे थे, तो वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी पर स्याही कैसे पड़ती है? यानी कि लोगों को गुमराह करने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए वो सब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बजाय ये कि बात को उल्टा करें, सच तो ये है कि उनको भी पता चल गया था कि नरेश बालियान बहुत जल्दी अरेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं। और ये पैसा सारे विधायक क्यों इतना कमाते हैं, ये पैसा कहाँ जाता है, तो सबका अपना अपना टारगेट है। और मुझे लगता है खुद अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर नरेश बालियान पकड़ा जाएगा तो क्या कुछ राज निकल के आएंगे। तो डर के मारे उनकी पोक से रख रही है। ज्यादा दिमाग तो षड्यंत्र में ही चलता है इनका। तो अपने ही लोगों से अपने आप को पिटवा रहे हैं, जो उन्होंने कई बार किया है, कितनी बार। और अब क्या कह रहे हैं कि वो जो शख्स है वो ट्विटर पे फॉलो करता है प्रधानमंत्री जी को। तो हो सकता है आपने अपने बंदे से कह दिया होगा आपके इनके अकाउंट्स को फॉलो करो और फिर मुझे आके मारो। इसमें मतलब बात समझने वाली ये है कि चालाकी आप देखिए कि किसी ना किसी तरह से ध्यान भटकाना है, हमारी असलियत ना पता चल पाए। जो असली डीएनए है आम आदमी पार्टी का, चोरी करने का, झूठ बोलने का, नौटंकीबाजी करने का, हर वक्त भ्रष्टाचार करने का, उगाही करने का, फिरौती करने का, ये असलियत दुनिया के पास ना चली जाए। तो किसी ना किसी तरह से अपने को पिटवाकर दिल्ली के क्राइम की बात कर कर वो ध्यान भटका रहे हैं। अब सब जानते हैं कि दिल्ली में जो भी क्राइम की स्थिति है वो एक दिन में तो बदलेगी नहीं। अब तक क्यों नहीं उनको याद आया?
एकदम से क्यों याद आ गई दिल्ली के उनको, जो भी चाहे उसकी खामियां हों या दुश्वारियां वहां पे लोगों को पेश आ रही हैं। ये नरेश बालियान के अरेस्ट की सुगबुगाहट के साथ साथ ये बात उनको एकाएक कैसे याद आ गई, बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा इस तरह की बातें कर रही हैं तो इनमें कोई नई बात नहीं है, और उनके बारे में उनके ही लोग क्या सोचते हैं वो इलेक्शंस में सबको पता चल गया है। जिस तरह की करारी शिकस्त पीडीपी को मिली है और पूरी तरह से उनका सूपड़ा साफ हो गया है, इससे जाहिर होता है कि उनके अपने लोग उनको कितना काबिल या योग्य समझते हैं। और बहुत ही शर्म की बात है कि वो भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रही हैं। अच्छी तरह से वो जानती हैं कि वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात सुनी है और भारत विरोधी ताकतों के साथ उन्होंने अपना पूरा साथ दिया है और उनके साथ उन्होंने हाथ पकड़ा है। तो अगर वो ऐसी बातें कहेंगी तो उन पर कोई यकीन नहीं करेगा। और अगर कुछ भी भारत में अगर गलत हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारे न्यायालय पूरी तरह से देखरेख करते हैं, और जो भी हर एक इंसान के अधिकार हैं उनका हनन ना हो, इसके लिए हमारी जुडिशरी हमेशा पूरी तरह से तैनात है और अलर्ट है। तो इसकी तुलना भारत की कृपा किसी और देश से ना करें, कभी पाकिस्तान कभी बांग्लादेश। भारत भारत है, उसकी इज्जत करना महबूबा मुफ्ती साहिबा सीखें। दूसरी बात, अगर कुछ भी गलत हो रहा है या आप उनको लगता सही नहीं है तो उसके लिए आप वो सारे दोष प्रधानमंत्री जी पर क्यों मढ़ रही हैं? ये इसकी वजह क्या है? और क्या देश में हमारे न्यायालय नहीं है? क्या और ताकतें नहीं हैं? क्या हमारी देश की पुलिस और हमारे न्यायालय क्या सक्षम नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का मुकाबला कर रही है वो बांग्लादेश से या फिर पाकिस्तान से? शायद उनको रहना चाहिए कुछ दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश ये समझने के लिए। और आप देखिए बांग्लादेश में क्या हालात हैं, किस तरह से जो इस्कॉन के जो इतने सीनियर चीफ हैं उनको कैसे बाकायदा हिरासत में लिया गया है और वहां का न्यायालय चुप बैठा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। लगातार रोजाना लोगों के साथ सरेआम जो दुश्वारी आ रही है, जो हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है और उनको इस तरह से जलील किया जा रहा है, उनके साथ क्या क्या वाकयात आ रहे हैं उस पर लगातार महबूबा मुफ्ती उस पर तो कुछ नहीं बोलती। लेकिन यहाँ पे अगर कोई लोअर कोर्ट की तरफ से अजमेर के लिए कोई ऐसी बात होती है जिसको न्यायालय देखेगा, जिसकी सुनवाई जरूर होगी, उस पर बोलना शुरू कर देती हैं। बड़े ताज्जुब की बात है।